एक्सप्रेस शुभ उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यार शुभारंभ करिसेंती। सीधा प्रसारण आम आपको देखु गांधीनगर स्टेशन ने पताका देखाई शुभारंभ करिसेंती प्रधानमंत्री। ग्लोबल बिजनेस डिमांड के अनुसार तैयार हो रहे हैं। गिफ्ट सिटी भी इस प्रकार के प्लग एंड प्ले सुविधाओं वाले शहरों का बहुत उत्तम उदाहरण है। साथियों, मुझे याद है जब मैंने गिफ्ट सिटी की बात शायद 2005-6 में कही थी और उस समय जो मेरा विजन था उसका एक वीडियो प्रेजेंटेशन किया था, तो बहुत लोगों को लगता था यार ये क्या बातें करते हैं, कुछ हमारे देश में हो सकता है ऐसा। मैंने उस समय लिखा हुआ पढ़ा भी है और सुना भी है। आज गिफ्ट सिटी आपकी आंखों के सामने खड़ा हो चुका है दोस्तों, और देखते ही देखते हजारों लोगों को रोजगार देने वाला केंद्र बन रहा है। साथियों, एक समय था जब अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या, આપણે ત્યાં અમદાવાદમાં ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે લાલ બસ, લાલ દરવાજા લાલ બસ અને હરીફરીને રિક્ષાવાળો। साथियों, जब मुझे गुजरात ने अपनी सेवा का अवसर दिया तो मेरा सौभाग्य रहा कि हम यहां बीआरटी कॉरिडोर पर काम कर पाए। ये भी देश में पहला था। मुझे तो बीआरटी बस की पहली यात्रा का साक्षी बनने का सौभाग्य भी मिला था। और मुझे याद है लोग विदेश से आते थे तो अपने परिवार को कहते थे कि इस बार जब गुजरात जाएंगे तो जरा बीआरटी में ट्रैवल करना है, बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। साथियों, तब भी कोशिश यही थी कि सामान्य नागरिक, सामान्य जन, उनकी सुविधा कैसे बढ़े, उनके लिए सीमलेस कनेक्टिविटी का लाभ कैसे मिले। और लोकतंत्र और शासन का यह काम होता है कि सामान्य नागरिक की आवश्यकताओं के अनुसार और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ विकास की यात्रा को इन दो पटरी पर चलाना होता है। आज उसी सपने को भव्य रूप से हम सच होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर हृदय से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज अहमदाबाद मेट्रो के लगभग 32 किलोमीटर सेक्शन पर यात्रा शुरू हुई है। और ये आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, भारत में मेट्रो की शुरुआत हुई तब से अब तक में ये पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बना है कि एक ही साथ 32 किलोमीटर करीब करीब उसकी यात्रा का लोकार्पण हुआ है। इसकी और एक विशेषता रही है, रेलवे लाइन के ऊपर से मेट्रो ट्रैक के निर्माण की मुश्किल चुनौतियों के बावजूद ये काम तेजी से पूरा हुआ है। इससे मेट्रो के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ी। आज मेट्रो के पहले फेज का लोकार्पण हुआ है, वहीं फेज 2 में गांधीनगर को कनेक्ट किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, अहमदाबाद और मुंबई के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन से देश के दो बड़े शहरों के बीच सफर को आरामदायक भी बनाएंगी और दूरी को भी कम करेगी। सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने में करीब करीब 7, साढ़े 7, 8, साढ़े 8 घंटे लगा देती है। कभी कभी उससे भी ज्यादा समय लगता है। शताब्दी ट्रेन भी कभी 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7 घंटे तक समय ले लेती है। लेकिन वंदे भारत ट्रेन अब ज्यादा से ज्यादा 5.5 घंटे में ही अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा देगी। धीरे धीरे इसमें और सुधार होने वाला है। और आज जब मैं वंदे भारत ट्रेन को बनाने वाले चेन्नई में बन रही थी, उसके बनाने वाले सारे इंजीनियर,
वायरमैन, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इन सब से मिला और मैंने उनको पूछा, बोले साहब आप हमें काम दीजिए, हम इससे भी अच्छा बनाएंगे, इससे भी तेज बनाएंगे और जल्दी से बनाएंगे। मेरे देश के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इनका ये आत्मविश्वास, उनका ये भरोसा मुझे इस बात पर विश्वास से कहने के लिए प्रेरित करता है कि देश इससे भी तेज गति से बढ़ने वाला है। यही नहीं, बाकी ट्रेनों की तुलना में इसमें ज्यादा यात्री सफर कर पाएंगे। मैं एक बार काशी से स्टेशन पे पूछ रहा था, मैंने कहा भाई वंदे भारत ट्रेन का क्या एक्सपीरियंस है? बोले सबसे ज्यादा टिकट वंदे भारत की जा रही है। मैंने कहा वो तो कैसे संभव है? बोले साहब गरीब लोग इसमें जाना पसंद करते हैं, मजदूर लोग जाना पसंद करते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले साहब उनकी दो लॉजिक है। एक, लगेज काफी अंदर जगह है ले जाने के लिए, और दूसरा, इतना जल्दी पहुंच जाते हैं कि जाकर के काम करते हैं तो उतने घंटे टिकट का जो पैसा है वो भी निकल जाता है। ये वंदे भारत की ताकत है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार का लाभ कैसे अहमदाबाद प्रोजेक्ट को मिला। जब बोटाद रेल लाइन का ओवरहेड स्पेस मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करने की बात आई तो केंद्र सरकार ने तुरंत इसकी मंजूरी दे दी। इससे वासना ओल्ड हाईकोर्ट रूट की मेट्रो का काम तुरंत ही शुरू होना संभव हो सका। अहमदाबाद मेट्रो पर जब मेट्रो पर काम करना हमने शुरू किया तो रूट ऐसा प्लान किया गया जिससे गरीब से गरीब को भी लाभ हो। ये ध्यान रखा गया कि जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां सांकरी सड़कें पार करने में बहुत ज्यादा समय लगता हो, वहां से मेट्रो गुजरे। अहमदाबाद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का हब बने, इसका पूरा ध्यान रखा गया। कालूपुर में आज मल्टी मॉडल हब बनाया जा रहा है। यहां बीआरटी स्टेशन के सामने ही और ग्राउंड फ्लोर में सिटी बसें खड़ी होगी, टैक्सी और प्राइवेट कार के लिए अपर फ्लोर में सुविधा रहेगी। सरसपुर एंट्री की तरफ नया मेट्रो स्टेशन है और हाई स्पीड रेल स्टेशनों को भी ड्रॉप और पिकअप पार्किंग जैसी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। कालूपुर रोड ओवरब्रिज को सरसपुर रोड ओवरब्रिज से जोड़ने के लिए स्टेशन के सामने 13 लेन की रोड बनाई जाएगी। कालूपुर के अलावा साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन को भी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथियों, शहर के हमारे गरीब, हमारे मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास के साथियों को धुएं वाली बसों से मुक्ति मिले, इसके लिए इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण और संचालन के लिए भारत सरकार ने फेम योजना बनाई है, फेम योजना शुरू की है ताकि पर्यावरण की भी रक्षा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्बोधन